नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हम जो खबरें हर रोज पढ़ते हैं वो आखिर लिखी कैसे जाती हैं? तो चलिए आज इसी कमाल की दुनिया में गोता लगाते हैं और जानते हैं पत्रकारीय लेखन के अलग अलग तरीकों और उसकी बारीकियों को। एक सीधा साधा समाचार, एक इमोशनल कहानी या फिर किसी मुद्दे पर एक तीखा एडिटोरियल, इन सब के पीछे क्या होता है? आइए इस पूरे प्रोसेस को एक एक करके समझते हैं कि ये शब्द हम तक आखिर पहुंचते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पत्रकारिता लेखन का असली मतलब क्या है। ये सिर्फ जानकारी देना भर नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो पत्रकारीय लेखन असल में है क्या? ये एक कला है जिसके जरिए पत्रकार हम तक न्यूज़, एडिटोरियल और फीचर जैसी चीज़ों के माध्यम से जानकारी पहुंचाते हैं। इसका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं होता कि क्या हुआ, बल्कि ये समझाना भी होता है कि ऐसा क्यों हुआ और इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। जरा सोचिए, एक आर्टिकल हमें किसी चुनाव के नतीजे के बारे में बताता है, मतलब हमें सूचित करता है। फिर वो हमें वोटिंग पैटर्न के बारे में कुछ समझाता है, यानी शिक्षित करता है। और हो सकता है उसी में किसी दिलचस्प इंसान की कहानी के जरिए हमारा मनोरंजन भी कर दे। यही तीनों मिलकर एक अच्छा लेख बनाते हैं। देखिए, पत्रकारिता की सबसे बड़ी खूबी या कह लीजिए चुनौती ये है कि ये आम जनता के लिए लिखी जाती है। इसीलिए इसकी भाषा एकदम सरल, आकर्षक और सीधी होनी चाहिए। कोई भारी भरकम शब्द या एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं, बस साफ और सीधी बात। तो जब हम इतनी साफ और असरदार भाषा की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये लिखते कौन है? चलिए उन चेहरों को जानते हैं जो ये कहानियां हम तक लेकर आते हैं। पत्रकारिता की दुनिया में हर कोई एक ही तरह से काम नहीं करता। मोटे तौर पर हम पत्रकारों को 3 अलग-अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आते हैं पूर्णकालिक यानी फुल टाइम पत्रकार, जो किसी अखबार या चैनल के रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं। फिर आते हैं अंशकालिक या स्ट्रिंगर, ये किसी खास इलाके की खबरें एक तय फीस पर कवर करते हैं। और आखिर में होते हैं फ्रीलांसर, जो आज़ाद होकर काम करते हैं और अपनी मर्जी से किसी भी अखबार के लिए लिख सकते हैं। अब बात करते हैं समाचार लिखने के उस खास फॉर्मूले की जिसे लगभग हर पत्रकार इस्तेमाल करता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे पढ़ने वाले को सबसे ज़रूरी जानकारी फौरन मिल जाती है। इसे कहते हैं उल्टा पिरामिड स्टाइल। ये न्यूज़ राइटिंग का सबसे पॉपुलर और असरदार तरीका है और इसकी कहानी भी बड़ी मज़ेदार है। ये स्टाइल अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पर शुरू हुआ था। उस जमाने में टेलीग्राफ से मैसेज भेजे जाते थे और लाइन कभी भी कट सकती थी, तो सबसे ज़रूरी बात पहले भेजनी पड़ती थी। तो ये उल्टा पिरामिड काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे ज़रूरी जानकारी यानी खबर का निचोड़ सबसे ऊपर इंट्रो में, उसके बाद बॉडी में उससे कम ज़रूरी डिटेल्स और आखिर में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट। अब किसी भी न्यूज़ स्टोरी को पूरा तब माना जाता है जब वो 6 बुनियादी सवालों का जवाब दे। पत्रकारिता की दुनिया में इन्हें 6 ककार के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में ये सारे सवाल क अक्षर से ही शुरू होते हैं। ये 6 सवाल हैं। क्या हुआ, कौन शामिल था, कहाँ हुआ और कब हुआ। और फिर आते हैं क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो जो पहले 4 सवाल हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल हैं, उनका जवाब तो खबर की पहली कुछ लाइनों यानी इंट्रो में ही मिल जाना चाहिए। और बाकी 2 क्यों और कैसे, जो कहानी को गहराई देते हैं, उन्हें बॉडी में समझाया जाता है। चलिए अब समाचारों के इस सीधी सपाट दुनिया से थोड़ा आगे निकलते हैं। पत्रकारिता का एक और भी रंगीन और क्रिएटिव रूप है फीचर राइटिंग। अब कहानी कहने की इस शैली को समझते हैं। तो आखिर ये फीचर है क्या? ये एक क्रिएटिव और सब्जेक्टिव लेख होता है। इसे कभी-कभी शब्दों से बनी तस्वीर भी कहते हैं, क्योंकि इसका मकसद पढ़ने वाले के दिमाग में एक जीती जागती तस्वीर बना देना होता है। इसका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि मनोरंजन करना, इमोशंस जगाना और एक अनुभव देना है। तो समाचार और फीचर में मेन फर्क क्या है? देखिए, समाचार आपको बताता है कि क्या हुआ, ये ऑब्जेक्टिव होता है। वहीं फीचर महसूस कराता है कि ये कैसा था, ये सब्जेक्टिव होता है, जिसमें लेखक अपनी भावनाएं और विचार भी डाल सकता है। समाचार का एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, जबकि फीचर की कोई तय स्टाइल या शब्द सीमा नहीं होती। और इसे एक गंभीर आलेख से कैसे अलग समझेंगे? आलेख जो होता है ना, वो पूरी तरह से फैक्ट्स और एनालिसिस पर आधारित और गंभीर होता है, जैसे इकोनॉमी पर कोई आर्टिकल।
जबकि फीचर मज़ेदार, इमोशनल और कल्पना से भरा हो सकता है। यह होता तो फैक्ट्स पर ही बेस्ड है, लेकिन इसका फोकस भावनाओं और अनुभवों पर ज्यादा होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक अच्छा फीचर जानकारी और मनोरंजन का एक बेहतरीन मिक्सचर होता है। ये कल्पना और भावनाओं का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन इसकी नींव हमेशा सच्चे फैक्ट्स पर ही टिकी होती है। और हाँ, अगर साथ में अच्छी तस्वीरें हों तो ये पढ़ने वाले पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। चलिए अब अपना दायरा थोड़ा और बढ़ाते हैं। अब उन लेखों को देखते हैं जो सिर्फ जानकारी से आगे जाकर गहरी छानबीन करते हैं या फिर खुलकर अपना एक नजरिया पेश करते हैं। एक आम खबर स्पेशल रिपोर्ट कब बन जाती है? जब वो गहरी जांच, एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन पर आधारित हो। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि ये तह तक जाकर कहानी के पीछे की कहानी को सामने लाती है। स्पेशल रिपोर्ट भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो किसी घोटाले या छिपे हुए सच को उजागर करती है, या फिर एनालिटिकल रिपोर्ट जो किसी घटना के कारणों और उसके असर का गहराई से विश्लेषण करती है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम उन फॉर्मेट्स को देखेंगे जो फैक्ट से ज्यादा राय और नजरिए पर फोकस करते हैं। ये पत्रकारिता का वो हिस्सा है जहां बहस और बातचीत को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ 3 मुख्य चीजें देखने को मिलती हैं। एक है संपादकीय या एडिटोरियल, जो पूरे अखबार की ऑफिशियल राय होती है, इसीलिए इस पर किसी का नाम नहीं होता। फिर आता है स्तंभ यानी कॉलम, जिसे कोई जाना माना लेखक लिखता है और ये उसके पर्सनल विचार होते हैं। और आखिर में संपादक के नामपत्र, जो हम जैसे पढ़ने वालों को अपनी बात रखने और पब्लिक मुद्दों पर अपनी राय देने का एक प्लेटफॉर्म देता है। तो हमने देखा कि पत्रकारिता सिर्फ खबरें देना नहीं है, ये तो सूचना देने, सिखाने और मनोरंजन करने की एक कला है। चाहे वो उल्टे पिरामिड में लिखी गई कोई न्यूज़ हो, एक इमोशनल फीचर हो या एक विचार जगाने वाला संपादकीय। तो अगली बार जब कोई अखबार उठाया जाए तो पहचानने की कोशिश ज़रूर करें कि जो पढ़ा जा रहा है वो असल में है क्या। इस जानकारी के साथ अखबार का हर पन्ना शायद एक नई और ज़्यादा गहरी कहानी कहेगा।